झड़प भी हुई है पुलिस के साथ। देखिए, पुलिस के साथ पुलिस इनका, ईडी इनका, सीबीआई इनका, सरकार इनका, बिहार में सरकार इनका, तो ये तो सड़क पर तो झड़प होना है। इस तरीके से इनको जाने नहीं दिया जा रहा हाथों। इलेक्शन कमीशन भी साबित हो गया है, ईडी सीबीआई साबित हो गया है कि ये सरकार इसको दुरुपयोग करती है। मामला है कि गांधी नेहरू परिवार इनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी, और जब तक ले गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस जिंदा है, इनका सीधी लड़ाई हमसे होते रहे। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है। पूरे देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम भी सड़कों पर उतरे, मोदी जी का पुतला फूका और इसके साथ साथ झड़प भी हुई है पुलिस के साथ। देखिए, पुलिस के साथ पुलिस इनका, ईडी इनका, सीबीआई इनका, सरकार इनका, बिहार में सरकार इनका, तो ये तो सड़क पर तो झड़प होना है। देखिए, समझने वाली ये बात है कि आप उस केस को लेकर के चल रहे हो जिस केस में कोई भी आपकी एविडेंस नहीं है। एविडेंस होता तो आज के पहले जो नेशनल हेराल्ड का केस जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया, वो केस पहले भी चला और उसमें इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी ने जांच कर करके वो केस में कोई एविडेंस नहीं ने बंद कर दिया। उसके बाद फिर कंप्लेन केस एक व्यक्ति ने किया और उसके बाद वो कंप्लेन केस पर लगातार जो है पूछताछ होती रही। अभी जो है लेटेस्ट जो कल की घटना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कहा कि कोई भी एविडेंस इसमें यदि है तो आपको जो है प्राइवेट कंप्लेंट केस पर इस तरह की हम नहीं चला सकते, हम समन जारी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि सबके कानून के दायरे के विपरीत ईडी ने काम किया और उनके आदेश कौन देते होंगे? तो गृह मंत्री देते होंगे और प्रधानमंत्री देते होंगे। और ये ईडी साबित हो गई है कि इलेक्शन कमीशन भी साबित हो गया है, ईडी सीबीआई साबित हो गया है कि ये सरकार इसको दुरुपयोग करती है। जब जब सुविधा के अनुसार अपने विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, उसको छवि बर्बाद करने के लिए, सोनिया जी, राहुल जी के छवि को खराब करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। क्योंकि केस सालों से चल रहा है और तब क्यों नहीं एक्शन हुआ और बार बार इस मामले में पूछताछ होती रहती है, बार बार ये मामला उठता रहता है, क्या लगता है? ये बिल्कुल छवि से जुड़ा हुआ है, ये केस का मामला नहीं है। मामला है कि गांधी नेहरू परिवार इनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है, और जब तक ले गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस जिंदा है, इनका सीधी लड़ाई हमसे होते रहेगी। तो इनकी परसेप्शन ये है कि ऐसे छवि खराब करो कि ये लोग इन दोबारे उठ रहे। लेकिन गांधी नेहरू परिवार, जो नेहरू परिवार आनंद भवन को जिन्होंने देश को गिफ्ट कर दिया, और उस परिवार पर नेशनल हेराल्ड मामले में आप वित्तीय लेन देन का आरोप लगा रहे हो, तो साबित करो। साबित तो हो नहीं रही, इसलिए ईडी सीबीआई को दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। इसीलिए हमने प्रोटेस्ट किया कि बीजेपी कार्यालय जा रहे थे, पुलिस ने रोका, प्रोटेस्ट में झड़प हुई। इसके बाद हम लोग जो है आगे की रणनीति तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम थे और झड़प जिस तरीके से देखी गई पुलिस के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो ऐसे में अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पूरे देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने जो राज्य हैं वहाँ पर अपने अपने जगहों पर सड़कों पर उतरे हैं नेशनल हेराल्ड केस के विरोध में। और ऐसे में पटना की सड़कों का क्या नज़ारा था, पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आए, आप साफ तौर से देख पा रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।